हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। आज की क्लास में हम लाए हैं दिल्ली सल्तनत की एमसीक्यूज़ की थर्ड सीरीज़। चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी मुहम्मद बख्तियार खिलजी ने। बिहार और बंगाल की दीवानगी थी जो उनको मिल गई थी और उन्होंने ये स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता था? फरमान राजाओं द्वारा जारी किया जाता था और जो उस फरमान को फॉलो नहीं करते थे उनको दंडित भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 व 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में देवगिरी और इसका शासक कौन था? रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलककालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? तो ये था ईसा खान का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊँट एक पैसे में मिलता है लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है जब उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली और घोड़ा दागने की प्रथा, बड़ी सेना रखने का जो ये सब काम किए थे। तो उस समय पैसे की काफ़ी तंगी हो गई थी और उसके लिए ये कथन यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थ यात्राओं के दिनों और सफर के महीनों के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं और सार्वजनिक उद्यानों और तालाबों के किनारे जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत और नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर 1 टन का या अधिक खर्च होता था। शेख नसीरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल में ये बात कही गई थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इससे कौन से लोधी सुल्तान की पहचान होती है? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए तृतीय हिंदू उपनाम का प्रयोग किया गया है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे तो इन्होंने इसको दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग किससे संबंधित था? तो ये कागजात की देखभाल करने से संबंधित था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी उसमें ये दिनार का भी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसने किया था? तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था वो कौन थे? तो गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था बलबन ने। सिजदा, पाबोस, नौरोज ये सारी प्रथाएं बलबन के कार्यकाल में प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो खुम्स, खराज, जकात ये सारे कर दिल्ली के सुल्तानों ने ही लगाए थे। ये डिटेल भी दी गई है। 5 प्रकार के कर थे। उश्र जो भूमि कर था ये मुसलमानों से लिया जाता था और इसका रेट क्या था? 5 से 10%। दूसरा खराज गैर मुसलमानों पर ये लगाया जाता था और 1/3 से 1/2 तक था। ये खुम्स जो लूटपाट का धन था
उसमें 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार था और 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। नेक्स्ट, जजिया कर था गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था। ये जकात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, जिसको अदली भी कहा गया था। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण था बलबन द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण की जो पद्धति थी वो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तुर्कान चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? बहाउद्दीन तुगरिल ये जुड़ा हुआ था, कुतलक खान ये भी, और बलबन भी जुड़े हुए था। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, इमादुद्दीन रेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तरगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। इसका सही ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1328 से 30 में। बाजार नियंत्रण प्रणाली थी जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्टार्ट की गई थी। और मलिक छज्जू का विद्रोह जो हुआ था वो 1290 में हुआ था। तो इनका जो सही क्रम रहेगा वो रहेगा मलिक छज्जू का विद्रोह, फिर बाजार नियंत्रण नीति, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और फिर लास्ट में तैमूर का आक्रमण। 4 3 2 1 राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित था। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन सही है कि हाँ ये था। नेक्स्ट आर क्या है, कारण क्या है, ताज की प्रतिष्ठा अल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। ये बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट है, वली और अमीर के पदों को किसने अलग अलग किया था? ये मोहम्मद तुगलक ने किया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के शासक है और यहाँ पर उनके कार्य जो उन्होंने कार्य किए थे वो दिए गए हैं। तो इसमें से हम करेंगे मैच। जलालुद्दीन खिलजी के समय में इनमें से क्या हुआ था? सिद्दी मोला का वध। अलाउद्दीन ने मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय की थी। बंगाल विजय से लौटते हुए जब इसकी मृत्यु हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है, शैद वंश के संस्थापक खिज्र खां के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं। इनको हमें क्रमानुसार लगाना है। तो खिज्र खां के बाद आए थे मुबारक शाह के बाद आया था मोहम्मद शाह, और लास्ट का शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1236 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया था? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 10 सुल्तानों ने शासन किया था। 1200 देखते हैं किस किसने किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रकनुद्दीन, फिरोज शाह तुर्कान रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबा, जलालुद्दीन, और 1296 में थे अलाउद्दीन। तो ये कितने हो गए? 10 शासक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहरी योजना का विस्तृत वर्णन मिलता है? तारीख मुबारक शाही में मिलता है ये। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व भूमि को जब्त करना, ये ठीक है। अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त करना, नहीं, ये गलत है। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी करना, ये बिल्कुल ठीक है कि शराब बंद कर दी थी। जो शासक था, सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसने खुद भी शराब छोड़ने की कोशिश की थी और शराब पर वहाँ उसने सार्वजनिक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी।
नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो हमारा है ये डी ऑप्शन सही नहीं है। सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला था सुदृढ़ था नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद अपना राज्य स्थापित किया था और खुद उसने मेहनत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकदार कौन था। शिकदार कौन होता था? परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट है इल्बरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाया। हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कौन था वो? बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल लोदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। उसने जौनपुर के शर्की सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट किया था, बिल्कुल ठीक है। अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए नहीं। ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन गलत रहेगा, गलत ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर शैद सुल्तानों के उत्तराधिकारियों के सही कार्यकाल को पहचानिए। तो हमारा सही कार्यकाल रहेगा बी ऑप्शन, खिजर खान। लास्ट अभी पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और लास्ट में था अलाउद्दीन शाह। नेक्स्ट है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते? तो शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। किस सैयद मुज सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता में यह लिखता है? तो ये खिजर खान के बारे में बात हो रही है। उसके देहांत के समय सबने शोक मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो हमारा गुलाम वंश है उसी के शासकों की सीरीज लगाई गई है। अभी पीछे भी डिस्कस किया था 1236 से लेकर 1266 का यहाँ जिक्र हुआ है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? वो था बरीद मामलिक। नेक्स्ट है सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। यह सुल्तान कौन है? वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसका नाम 2 बार आया था। उसने हिंदू मंदिर को नष्ट किया था, हिंदू मेलों को भंग करवाया था, हिंदुओं को मुसलमान बनाने और उनका वध करने का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है मदनी शिफाए सिकंदरी शाही किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 148 सही दिख नहीं रहा है, हम कहते हैं 149। बर्नी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है। जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली तथा उसने यह भी लिखा कि वर्ष 1357 तक खोद और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगणित घोड़े और मवेशी हो गए थे। वह सुल्तान कौन था? वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में यह हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तैमूर के कुशल कारीगरों ने सिंधु नदी पर एक पीपो का एक पुल बनवाया था। 21 सितंबर 1398 को पार किया था। तालमी शहर जो मुल्तान से 35 फलांग की दूरी पर है, हिंदू मुसलमानों दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। सोल्ट रेंज कोहे जुड़ी के मुकदमों और रायों ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद की थी और अनुग्रह प्राप्त किया था। शफरुद्दीन अली यज़दी ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए तर्क दिया था कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथ में थी वह कमज़ोर थी। तो जो सही नहीं है वो रहेगा बी ऑप्शन, तालीमी शहर जो मुल्तान से 35 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ हिंदू और मुसलमानों ने तैमूर का विरोध किया था। ये गलत है। नेक्स्ट नीचे दिए गए कथन और अभिकथन दिए गए हैं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे, बिल्कुल ठीक है। तैमूर के क्रूर और आक्रामक तरीकों से किए गए पुरनियान और
कलातियान नामक 2 अफगान जनजातियों के विनाश, संहार और उनके मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये आर ए का सही व्याख्या करता है। ये सुल्तानों के नाम दिए गए हैं। खिजर खान और मलकाए जहां दावतें उड़ाने और रंगरेलियां मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज में तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उनका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे अलग थलग कर लिया है। कथन किस सुल्तान के बारे में है और इसका स्रोत क्या है? ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। तारीख़ फरिश्ता में इसका जिक्र किया गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।